जय शंकर के दास हैं लंका के सारे, देव भी दिक्पाल भी, सर झुकाते हैं यहाँ अग्नि वरुण और काल भी। जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। श्री नवकेशव रामलीला महोत्सव में उमड़ रही है भारी भीड़। 7वें दिन रावण का सीन देखकर वाह वाह कर उठे रामलीला दर्शक। श्री नवकेशव भव्य रामलीला महोत्सव शारदा निकेतन पीतमपुरा का भव्य लीला मंचन देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। लीला का आनंद लेने के लिए आसपास के राजनीतिक सामाजिक गणमान्य लोग भी पहुंच रहे हैं। लीला में 7वें दिन राम सुग्रीव मित्रता वाली वध देखकर दर्शक उत्साहित दिखे। वहीं रावण के सीन को देखकर लोग वाह वाह कर रहे थे। इस खास अवसर पर सेवा भारती दिल्ली प्रांत के संयोजक सुखदेव भारद्वाज, भाजपा दिल्ली प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य जोगेंद्र खट्टर, जनमत की पुकार के संपादक RK जायसवाल जी को पगड़ी पहनाकर राम नाम का पटका से स्वागत किया गया। इस क्रम में चेयरमैन अशोक जिंदल, हुकुम सिंह हुल्ली, पवन गौर, पुनित शर्मा, अमित उप्पल ने आए हुए अतिथियों का आदर सत्कार किया। इसी कड़ी में हमारे मुख्य संपादक RK जायसवाल जी ने लीला के कलाकारों, पदाधिकारियों, अतिथियों से भी बातचीत की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार RK जायसवाल के साथ। मैं भी मौजूद हूँ एक रामलीला में, जहाँ पे सेवा भारती दिल्ली प्रांत के संयोजक पहुँचे हैं सुखदेव जी। सर, आपने बैठ के लीला भी देखा, पूरा दिल्ली राममय हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? देखो, ये लगभग 600-700 साल पुराना इतिहास है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की स्थापना की थी, उसके बाद रामलीलाओं का मंचन प्रारंभ हुआ और तब से लेके अब तक देश में जागृति का काम, राम को जानने का काम, राम के प्रति श्रद्धा का काम, लोगों की आस्था को जागृत करने का काम, और ये सतत रूप से चल रहा है रामलीलाओं के द्वारा। और हर काम की एक, जब कोई भी हम काम प्रारंभ करते हैं, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो या सामाजिक आयोजन हो, तो फिर उसकी सफलता और के लिए कोई मापदंड भी हम तय करते हैं। तो ये जो 600 वर्षों जो रामलीलाओं का जो इतिहास चल रहा है, और लगभग 500 वर्षों से श्री राम जन्मभूमि का मुक्ति का आंदोलन भी चल रहा है, तो उस जन जागृति का जो सुफल है और जो उसका सुपरिणाम है, वो अयोध्या के अंदर भव्य श्री राम मंदिर का और निर्माण प्रारंभ हो गया है। तो इसका मतलब हिंदू समाज के अंदर जागृति आई है और इस देश के जन जन में राम है। राम को आप किसी भी रूप में, राम को आप पुत्र के रूप में देखिए, राम को आप पिता के रूप में देखिए, राम को पति के रूप में देखिए, राम को भाई के रूप में देखिए, राम को मित्र के रूप में देखिए। जीवन के जिस क्षेत्र में भी अगर आपको कहीं पर भी भटकाव नज़र आ रहा है और आपको अगर किसी से प्रेरणा लेनी है, तो आप राम को पढ़ लीजिए, आपको अपना रास्ता मिल जाएगा। ये केशव रामलीला लगभग कुछ समय से ही प्रारंभ हुई है जी। और इस बार मैं पहली बार आया हूँ और हर बार से बड़ा अच्छा इस बार का आयोजन है, जिसके आयोजकों को भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है अच्छा आयोजन करने के लिए। रामलीला का अवलोकन करने पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य जोगेंद्र खट्टर जी। खट्टर साहब, आपने भी रामलीला देखा, कैसा लगा यहाँ पर रामलीला देखकर? जायसवाल जी, बहुत सी रामलीला इस समय दिल्ली में, ना केवल दिल्ली में बल्कि पूरे भारतवर्ष में, ख़ास तौर पर नॉर्थ इंडिया में, ये इस समय जो माहौल चल रहा है वो राममय माहौल ही है। वैसे तो शायद लगभग सबने रामायण को पढ़ा होगा, लेकिन जीवंत देखना और पढ़ने में बहुत अंतर है। देखने के बाद जो हमें प्रेरणा मिलती है, उसका एक सार या कह लो, या वो उसका जो एक असर रहता है वो जीवन भर वो अलग से रहता है। इसलिए कितने ही वर्षों से लगातार दिल्ली में अच्छे स्तर की रामलीलाएँ चल रही हैं, और उन अच्छे स्तर में से यदि एक माने तो हम ये दुर्गा विद्या ट्रस्ट के जितने भी हमारे पदाधिकारी गण हैं, चेयरमैन हो अशोक जिंदल जी बैठे हैं, हमारे हुकम सिंह जी हैं, इन सब के प्रयास से इस क्षेत्र में एक सुंदर रामलीला का मंचन का आयोजन जो आज किया गया है, पिछले जो 4 दिन से 5 दिन से ये मंचन चल रहा है, इसकी आप सोचो कि इसको मंचन करने के लिए, इसको आयोजित करने के लिए कितनी बड़ी टीम लगी हुई है। और आपने ये देखा कि इस यहाँ जो रामलीला देखने के लिए लोग आए हुए हैं, वो हमारे आसपास के जो साधारण परिवार के लोग हैं वो आए हैं, और आज का जो युवा है उसको ये देखने की अधिक आवश्यकता है।
क्योंकि आज यदि हम सामान्य जीवन में देखें तो हमारे रिश्ते जो हैं, हमें रिश्तों को दोबारा से अवलोकन करने की आवश्यकता है। खट्टर साहब एक बात करें कि छोटे छोटे बच्चे और युवा पीढ़ी दूर होते जा रहे हैं रामलीला वगैरह, टिकटॉक का जमाना है, गेम वगैरह खेलते हैं लेकिन रामलीला वगैरह से दूर होते जा रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ, यहाँ मेरे को एक चीज़ अच्छी देखने को मिली तो युवा वर्ग यहाँ पर है। यही मैं कह रहा हूँ कि जो रामायण देख करके हम रिश्तों को अवलोकन करने का ये हमारा समय है। अगर यदि हम रामायण में देखें तो श्री प्रभु राम के साथ साथ जो उनका चरित्र जो दिखाया गया उसमें आप देखें तो एक अच्छे जो है पुत्र के रूप में, अच्छे भाई के रूप में, वो प्रत्येक जो एक रोल होता है उस पर खरे उतरते हैं। ये आदर्श ऐसे ही नहीं मान लिया गया श्री राम को। तो युवा वर्ग को एक जब आप देखोगे जिस समय वो रामायण सीरियल जिस समय आया था तो लोग एकाग्रचित होकर के उसको देखा करते थे। तो आज भी आवश्यकता है, आज यदि वो सीरियल मौजूद नहीं है लेकिन हमारे युवा वर्ग को आवश्यकता है कि ऐसे मंचन को वो देखे। और इतनी सुंदर रामलीला का मंचन देखने के बाद युवा वर्ग अवश्य कुछ ना कुछ अपना अवलोकन करेगा। आज घरों में जो रिश्तों में जो दरारें आती जा रही हैं, पिता पुत्र में जो दरारें आती जा रही हैं या माता पिता और बच्चों के बीच में जो दरारें आती जा रही हैं, उस दरार को पाटने का काम जो है यदि करना है हमें तो रामायण जैसे, रामलीला जैसे जो है मंचन हमें करने होंगे, अधिक से अधिक संख्या में करने होंगे ताकि युवा वर्ग आकर के प्रेरणा ले सके। और ये जो 7 दिन जो रामलीला का मंचन होता है, मैं युवा वर्ग से अवश्य ये कहूँगा कि इस 7 दिन को आप इसको फेस्टिवल की तरह ना मना करके एक प्रेरणा के रूप में, प्रेरणा का जो एक हफ्ता है वो देखें। आप उसको अवश्य रामलीला देखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए। हम ये कभी कभी मान लेते हैं कि रामायण तो हमें आती है, सीरियल हमने देखा है, लेकिन इसको बार बार देखने की आवश्यकता है ताकि हम लोग उससे प्रेरणा ले सके। हम अपने घरों में उसको रिश्तों को अवलोकन करें और उस रिश्तों को मजबूत बनाने का जो काम है वो हमें रामायण सिखाती है। जिंदल साहब, कितने लोगों की बैठने की एक साथ व्यवस्था की गई ताकि एक साथ कितने लोग एक बार देखने? एक बार में हमारे पास 7,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है और इससे डबल जो है मेले के अंदर है। आपने देखा भी होगा घूम के, मेले में बच्चों के मनोरंजन के झूले लगे हुए हैं, खेल भी हैं, खाने की व्यवस्था ओम जी ओम कैटर की तरफ से, जो करोल बाग के फेमस कैटर हैं। कलाकार कहाँ से आए हैं? ये सब गढ़वाली कलाकार हैं जी, वहाँ से कलाकार हैं ये, और एक विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आप देखेंगे संपूर्ण रामायण आदमी एक दिन देखता है, अगले दिन वही चीज़ होती है, दोबारा देखने का उसका मन नहीं करता है। तो एक ये जो पुरानी हमारी परंपरा चली आ रही है, जो प्रथा है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। भगवान श्री राम का गुणगान हो रहा है। अब हम मिलने आए हैं जो रावण का किरदार कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकेश डागर। डागर साहब, कब से आप रावण का किरदार निभा रहे हैं? मेरे को 18 साल हो गया आज। अच्छा जी, सबसे पहले कहाँ पे किया था रामलीला का? मैं दिल्ली की अनेकों स्टेज पे रावण बन चुका हूँ। कोई आपका फेमस डायलॉग जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहे? हाँ, क्यों नहीं। कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, चंडाल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो छोटे छोटे बच्चे आजकल रामलीला से दूर होते जा रहे हैं, कैसे उन लोगों को रामलीला से आप जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग? बहुत छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए अभी जैसे हम बाहर जाएंगे सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, जुड़ रहे हैं बच्चे। आप बच्चों को रामलीला पसंद आ रही है, ऐसा नहीं है कि उनको पसंद नहीं आ रही, उनको रामलीला बहुत पसंद आ रही है बच्चों को। रावण का एक किरदार रामलीला में बहुत ही अहम माना जाता है, कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल है, और रावण के बिना रामलीला अधूरी है ना? आप क्या किरदार कर रहे हैं? जी, मंदोदरी। क्या नाम? कंचन कौर। कब से? मुझे 15 साल हो गए हैं। 15 साल से जी। मंदोदरी का ही किरदार कर रही हैं? जी, मैं और भी किरदार करती हूँ, बाकी मंदोदरी का भी करती हूँ। कोई अपना डायलॉग जो हमारे दर्शकों को बताना चाहें? ठहरिए स्वामी, ये नंगी तलवार उठाना कहाँ की नीति है, कहाँ का न्याय है? आपको ये शोभा नहीं देता, आप लंकापति रावण हैं। आप बीच बीच में रावण को समझाती भी है, सही रास्ता भी दिखाती है, फिर भी रावण अपने अहंकार में रहते हैं, क्या कहना चाहेंगी? सर, वो महाराज है, महाराज के आगे रानी जी की तो चलती नहीं है। हाँ जी, तो बस करते हैं। आप कौन सा किरदार कर रहे हैं? जी, जय श्री राम। मेरा नाम हरीश अहलावत है और मैं मेघनाद का किरदार निभा रहा हूँ।
मेघनाथ का किरदार भी एक अहम माना जाता है, बहुत ही बढ़िया है। तो कोई अपना फेमस डायलॉग जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। बिल्कुल सुनाना चाहेंगे। दास हैं लंका के सारे, देव भी दिक्पाल भी, सर झुकाते हैं यहाँ अग्नि वरुण और काल भी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।